नमस्कार भारत दोस्तों। आज भारतवासियों के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज ही के दिन सन 1949 26 नवंबर को हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसे सन 1950 26 जनवरी को लागू किया गया था। कहने को तो हम 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हुए, लेकिन वास्तविक आजादी, वास्तविक स्वतंत्रता, वास्तविक समानता एवं वास्तविक अधिकार हमें संविधान निर्माण के बाद ही मिला है और संविधान के लागू होने के बाद ही हमें वास्तविक आजादी की प्राप्ति हुई है। साथियों, भारतीय संविधान के बारे में जानने से पहले हम ये जानेंगे कि संविधान क्या है और किसी देश में संविधान की जरूरत क्यों होती है। दोस्तों, संविधान एक सर्वोच्च कानून या लिखित दस्तावेज है जो सरकार की संरचना, शक्तियों, कर्तव्यों एवं नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है। यह वह कानूनी ढांचा है जो किसी राज्य को नियंत्रित करता है। संविधान को सभी कानूनों से ऊपर माना जाता है और कोई भी कानून इसके विरुद्ध नहीं हो सकता। भारत के संदर्भ में भारतीय संविधान को सर्वोच्च माना गया है। हमारा संविधान सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है और यह सुनिश्चित करता है कि इस कानून को भंग ना किया जाए, चाहे वह कोई भी व्यक्ति विशेष ही क्यों ना हो। संविधान सभी के हित व अधिकार की बात करता है। संविधान न्याय की बात करता है। संविधान निष्पक्षता की बात करता है क्योंकि यह सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता की बात करता है। साथियों, किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की जरूरत होती है। संविधान सरकार की संरचना, शक्तियों और कार्यों को परिभाषित करता है। यह बताता है कि सरकार कैसे काम करेगी और देश को कैसे शासित किया जाएगा। संविधान नागरिकों के मौलिक अधिकारों, स्वतंत्रता, समानता के अधिकारों की भी रक्षा करता है। यह समाज को एक स्थिर और सुसंगत नियम आधारित व्यवस्था प्रदान करता है और नागरिकों में विश्वास को जगाता है कि उनके अधिकारों की रक्षा अवश्य की जाएगी, उन्हें न्याय की प्राप्ति जरूर मिलेगी। दोस्तों, किसी भी देश के विकास के लिए संविधान का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साथियों, अब हम जानेंगे कि हमारे देश में संविधान को क्यों और कब लागू किया गया और इसके निर्माण प्रक्रिया में किन लोगों की अहम भूमिका रही। दोस्तों, काफी लंबे संघर्षों के बाद ब्रिटिश शासन का अंत हुआ। आजादी के बाद भारत में संविधान को लागू किया गया ताकि देश को एक संप्रभु गणराज्य के रूप में स्थापित किया जा सके। एक नव स्वतंत्र राष्ट्र के लिए एक ढांचा तैयार करना था जिसमें सभी नागरिकों के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित करना और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा भी करना था। संविधान ने सरकार की संरचना, शक्तियों और नागरिकों के अधिकार व कर्तव्यों को परिभाषित किया, जिसके कारण ही देश एक संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बन सका। दोस्तों, अब हम भारतीय संविधान के निर्माण प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। साथियों, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया संविधान सभा द्वारा हुई, जिसका गठन 1946 में हुआ था। इसने 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन तक बहस की, जिसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को यह पूरे देश में लागू हुआ। संविधान निर्माण में कई लोगों का अहम योगदान रहा, जिसमें प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो मसौदा समिति के अध्यक्ष तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष रहे। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एस एन मुखर्जी,
BN राव जैसे लोगों का भी महत्वपूर्ण भागीदारी रहा। साथियों, हमारा देश संविधान के कानूनों पर आधारित है। भारत में संविधान एक रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है और भारत को एक आधार भी प्रदान करता है। मैं उन महान हस्तियों को नमन करती हूँ जिनके वजह से आज हम सभी को अधिकार प्राप्त है। हम समानता में जी रहे हैं, अपनी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो केवल संविधान के कारण ही संभव हो पाया है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया कर आप मेरे वीडियो में लाइक करें। साथ ही साथ अगर आप भारत से संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।